मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि जाति जनगणना मोदी सरकार कराएगी। जातियों की जनगणना कराने को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो जातीय जनगणना को लेकर जमकर राजनीति पहले से चल रही थी और अब इस बीच मोदी सरकार ने ही बड़ा फैसला लिया है कि जातिगत जनगणना मोदी सरकार कराने वाली है। तो आपको बता दें कि चुनाव के दौरान भी इस मसले को लेकर चर्चा होती रही, लेकिन अब ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी। जातिगत जनगणना को लेकर पहले भी लंबे समय से शोर मचता रहा है। जातिगत जनगणना विभिन्न जाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियां कैसी हैं, उनकी आवश्यकताओं के बारे में सूचना प्रदान कर इस संबंध में मदद कैसे की जा सकती है, इस दिशा में अब कहीं ना कहीं काम होता हुआ नजर आएगा। यही ये समझा जा सकता है कि नीति निर्माताओं को ऐसी नीतियों के निर्माण में मार्गदर्शन अब मिलता हुआ नजर आएगा, जिससे ये तय हो पाएगा कि आखिर किस जाति के लोगों को कहां कितनी आवश्यकता है। यही कारण है कि एक बड़ा फैसला अब सरकार लेने जा रही है, जो प्रत्येक समूह की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हुए नजर आने वाली है। इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, एक बड़ा फैसला सरकार ले रही है जातिगत जनगणना, जिसको लेकर लंबे समय से शोर मचता हुआ नजर आया। अमृत। बिल्कुल दीपेश, विपक्ष की तरफ से लगातार इसकी मांग की जा रही थी और नरेंद्र मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीटिंग के बाद, जो कैबिनेट मीटिंग थी उसके बाद दी है। उन्होंने बताया कि हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी है वो जाति का विरोध करती है, लेकिन चूंकि बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो जातीय मामलों को समझते हुए ही उनकी विसंगतियों को दूर किया जा सकता है। और इसी के मद्देनजर उन्होंने सरकार ने यह फैसला लिया है कि एक प्रॉपर सर्वे कराया जाएगा और उसके बाद इस प्रक्रिया को अमल में लाया जाएगा। हालांकि इसके पहले भी मनमोहन सिंह की जब सरकार थी 2010 में, उन्होंने भी संसद में कहा था कि जातिगत जनगणना पर विचार किया जाएगा, इसके ऊपर काम आगे किया जाएगा, लेकिन तब से मामला वो लटका हुआ रहा था। हालांकि कांग्रेस इसको लगातार उठाती रही थी, लेकिन भाजपा उसे कहती थी, कांग्रेस अपनी सुविधा के तहत इसे उठाती रही, जबकि 2010 से लेकर 14 तक उसके पास पर्याप्त समय था कि वह इन तमाम सर्वे के कार्यों को पूरा कर पाती। लेकिन अब कह सकते हैं कि मामला बहुत ही गर्म भी है इस देश में इस बात को लेकर के, तो अब सरकार इस बात को इस प्रोजेक्ट को लेकिन सवाल तो यहाँ पर खड़े होंगे कि बिहार चुनाव होने वाला है और बिहार चुनाव के बीच जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा फैसला लेना, इस पर तो अब सियासत भी देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से देखिए जनगणना की जो प्रक्रिया होगी, ऐसा नहीं है कि आज कैबिनेट ने इस पे फैसला लिया है और कल ही यह पूरा हो जाएगा। निश्चित रूप से बिहार चुनाव आने वाला है, इसके बाद बंगाल चुनाव भी है, पश्चिम बंगाल का भी चुनाव है, लेकिन जो जातिगत जनगणना का मसला है वो बंगाल तो नहीं लेकिन बिहार में बहुत ही ज्यादा गहरा रहा है। और यही वजह है कि जब सरकार ने यह फैसला लिया है तो जस्ट मुहाने पे बिहार का चुनाव है, तो इसका कहीं ना कहीं इसका असर वो बिहार की सियासत पे तो पड़ने ही वाला है। लेकिन यह प्रक्रिया काफी अभी लॉन्ग टर्म वाली है, तो ये देखना होगा कि जो जातिगत जनगणना की प्रक्रिया है वो कितने स्तर में पूरा की जाती है, इसका टाइम फ्रेम क्या रखा है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में तो फैसला हुआ लेकिन अभी तक इसके टाइम फ्रेम को लेकर के ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि पत्रकारों ने ये सवाल जरूर पूछा है, लेकिन अभी तक इसमें जवाब नहीं आया है कि इसका टाइम फ्रेम क्या रखा गया है। दीपेश नहीं, लेकिन अमृत में एक चीज और ये समझना चाहूंगा, हालांकि ये ठीक है, हम इस चीज को समझते हैं कि सामाजिक असमानता है उसको दूर करने के लिहाज से जातिगत जनगणना, उसके बाद फिर सरकार की नीतियों का लाभ उन जातियों को जो इस सब मसले को लेकर बहुत ज्यादा चिंता वाली बात जिनकी जातियों को लेकर नजर आती थी उसको देखने को मिलेगा। लेकिन इससे इतर क्या इस जातिगत जनगणना को लेकर यह संभव हो पाएगा कि इसे अब जल्दी ही करा लिया जाए, जल्दी ही फिर लाभ भी दे दिया जाए? और फिर क्या एक सवाल यहां पर यह खड़ा नहीं होगा कि जहां हम सबको एक मानने की बात कर रहे थे वहां पर जातिगत जनगणना की आवश्यकता क्यों? देखिए दीपेश, सरकार भी जानती है, सभी भी ये जानकारी लगभग रहती है कि देश में जाति एक सत्य है, जाति के नाम पे भेदभाव भी सामने आते रहे हैं और सरकार जो भी राजनीतिक दल है वो जाति के नाम पे अधिकतर पूरे देश भर में राजनीति भी करती है। जाति के नाम पे संगठन बने हुए, सेनाएं बनी हुई हैं, तो जो सो कॉल्ड सेनाएं जिनको कहा जाए, सरकार भी समझती है कि भारतीय जो समाज है उसमें जाति एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। लेकिन इसके साथ ही देखिएगा कि इसमें एक ही पहलू नहीं है कि जब जनगणना होगी तो सिर्फ जाति की जनगणना होगी। जनगणना में तमाम तरह के जो फॉर्म फिल करते हैं, बहुत सारे उसमें सवाल होते हैं कि आपकी आमदनी कितनी है, आपकी आय कितनी है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड कितने हैं, आपके घर में
मवेशी कितने हैं, आपके नौकरी करने वाले कितने हैं, ये तमाम जानकारियां उसमें रखी जाती हैं। तो इससे एक चीज स्पष्ट होगी कि जो चलिए बहुत सारी जातियां हैं, ये भी आरोप लगते रहे कि ओबीसी में बहुत ऐसी जातियां हैं जिनको उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए लेकिन उनको मिला हुआ पड़ा है, और उनकी जो है सामाजिक स्थिति बहुत ही बेहतर है लेकिन उनको ओबीसी की लिस्ट में डाला गया है। बहुत सारी जातियां जो खुद को अभी मांग कर रही कि हमको ओबीसी में डाला जाए, जैसे महाराष्ट्र में भी इसकी सियासत होती है, गुजरात में भी हमने कुछ दिनों पहले देखा पटेल समाज को लेकर के, चाहे मराठा को लेकर के, यहाँ हरियाणा में जाट को लेकर के। तो ये बहुत सारी जो है पेचीदा राजनीति हो जाती है। निश्चित रूप से यहाँ अगर इस तरह की जब जनगणना होती है, अभी देखना होगा कि इसके डिटेल क्या है, तो इसमें कुछ समाधान भी निकल कर गया है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी पेचीदगियां बढ़ेंगी, जो पेचीदगियां हैं उनको काउंटर बिल्कुल, भी उनको किया समझना जा सकता होगा है। कि आखिर ये जो फैसला लिया गया है इसके कॉजेस क्या क्या हैं, किन किन बिंदुओं पर इस फैसले को समझना होगा, पढ़ना होगा। खैर फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन चलिए आपको सुनवा देते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आखिर जातिगत जनगणना को लेकर कहा क्या था, वो आपको सुनवा देते हैं। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था।